बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। मैं हूं आसिफ खान, आपका मेज़बान। और पाकिस्तान आज एक और टेस्ट मैच हार गया। मुसलसल 7वां टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम के हार की सूरत में पाकिस्तान की झोली में आया। बहुत कुछ बात करने के लिए है हमारे पास, बहुत कुछ हम करेंगे, बहुत कुछ हम बात करेंगे। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को हमने कल टचअप किया था, उसके अलावा भी बात करेंगे। फ़खर जमान और साइम अयूब का ऐलान बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया है कि वो वनडे सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, जो 30 मई से शुरू होनी है सीरीज़। उसके अलावा भी हम बात करेंगे। मेरा पैनल आपसे तारुफ़ मैं कराता चलूँ। मेरे पैनल में आज भी मौजूद हैं तनवीर भाई। तनवीर भाई कैसे हैं? यार आसिफ भाई, यकीन करें बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे तनवीर भाई बोला, वरना मैं खुद कह देता आप मुझे तनवीर भाई बोले। भाई है ना अभी आप एक और गेस्ट का नाम लेंगे। दूसरे मेहमान हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अब्दुल गफ़ार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गफ़ार भाई नहीं है, गफ़ार छोटा है मुझसे, बहुत छोटे। अच्छा सही है, आप बड़े हैं। नहीं मैं हूँ तो बड़ा। और तीसरे हमारे मेहमान वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन करते हैं रोज़ाना, मोहम्मद वसीम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से भी आप सबको सलाम हो, आसिफ भाई आपको भी, तनवीर भाई जान को भी सलाम हो, गफार को भी सलाम। यार देखिए, इन्होंने मुझे तनवीर भाई कह दिया, आपको वसीम कह दिया। नहीं, मैंने आपको भाई जान बोला है, सिर्फ भाई नहीं बोला। देखा, थैंक यू यार। आप सब अब आप सीनियर उसमें आ जाते हैं ना, सीनियर एनालिस्ट, यू नो। हाँ, नहीं, मैं तो पाकिस्तान टीम में कमबैक करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। पाकिस्तान टीम में आएंगे आप? यार जो हालात चल रहे हैं में। आज, जो हालात, नहीं इस उम्र में भी इनसे अच्छी बॉलिंग कर लूंगा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 37 साल 100 मेरी 48 है भाई। 48 दिसंबर में 49 के हो जाएंगे भाई। फिटनेस अल्लाह का शुक्र इनसे बहुत अच्छी है। हमारे एक और एनालिस्ट हैं जो पीटीवी बैठते हैं, जिनका नाम है शोएब अख्तर। उनके घुटनों का मसला ना हो, वो अभी भी 90 माइल पे गेंद करेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। घुटनों का मसला अब तो नहीं है, वो ऑपरेशन करा लिए कुछ भी है, लेकिन वो रहता है ना, फिर कोई वैसे तो नहीं है। लेकिन अगर उनके घुटनों का मसला नहीं तो वो अभी भी 90 पे बॉल कर देंगे। सही बात बता रहा हूँ। हमें आप हल्का ना लें भाई, हमारी फिटनेस अभी भी ठीक ठाक किस्म की है। तो ये लड़के अभी ना, ये जो भी आप इसको समझ लें, लड़के ये बोलने पे मजबूर कर रहे हैं हमें कि यार मतलब 48 साल के हम हो गए, हम इस स्टेज में भी आके कह रहे हैं हम फिट बहुत अच्छे हैं, हमारी ट्रेनिंग अच्छी है, हम बॉलिंग अभी करके वापस भी आ सकते। तो थोड़ा सा एहसास करो, आजकल के लड़कों को ये मशवरा दे रहा हूँ, थोड़ा एहसास करो कि यार हम क्यों ये बातें कर रहे हैं। और गफ़ार, आपने टेस्ट मैच आपने भी देखे, दोनों टेस्ट हार गए। लिस्ट हमारे पास है कि पाकिस्तान कितने टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हार चुका है 2019-20 से। मतलब 19 टेस्ट मैच सीरीज़ हमने खेली हैं और उसमें से ज़्यादातर हम हारे हैं। अब ये टेस्ट मैचेस हम 7वां ये मुसलसल हार गए। व्हाट इज़ रॉन्ग? क्या हो रहा है ऐसा जो हम सही नहीं कर पा रहे? ओवरऑल बताइए, इस टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 साल से तकरीबन ये सारा मामला चल रहा है। जो बांग्लादेश से हम हारे थे, लगता था जैसे ये एक ऐसा लोएस्ट पॉइंट होगा जहाँ से शायद हम उठेंगे। ये नहीं सोचा था कि हम इस मतलब पूरे तूफ़ान में फंसी जाएंगे। उसकी वजह है आसिफ के मेरा ये ख्याल है कि आपने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया हुआ टेस्ट क्रिकेट को। आपके कप्तान भी आज यही कह रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, और बाकी नहीं खेलते। लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है बहरहाल, क्योंकि प्रोफेशनल को 6 महीने के बाद टेस्ट मैच 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेले। लेकिन आप जहाँ भी खेलें, जब भी खेलें, आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, यही आपकी प्रोफेशनलिज्म है। बट जो बेसिक है ना आसिफ भाई, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली अब देखना पड़ेगा। कितनी दफ़ा हम ये प्रोग्राम में कह चुके हैं कि 1 साल हो गया हमारे पास फुल टाइम हेड कोच नहीं है। जब हम लेकर आए थे शान मसूद को, मैं आज भी मतलब अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ज़्यादा एवरेज पे बात करो तो ऐसे लगता है जैसे कि ना आप एक अच्छे तासुर नहीं दे रहे होते। लेकिन फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट बता रहा हूँ मैं। 30 रन की उनकी एवरेज है, उस वक्त भी 30 की थी, आज भी वो 31 पे बैठे हुए हैं। क्या उनकी टीम में जगह उस वक्त सिक्योर थी जब वो कैप्टन बने? आप जब चीज़ों को खुद कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ना, ये उसका नतीजा है। आज जो आप काट रहे हैं, इसको आपने बोया बहुत अरसे से है। अगर आप 2-3 मिसालें मैं आपको दे देता हूँ कि आपका तीसरा ये हेड कोच है, आप लेकर आते हैं जैसन गिलिस्पी को, वो ज़्यादा अरसे नहीं टिक पाते हैं। ये सारे के सारे इंटरिम हेड कोच हैं। इंटरिम हेड कोच भाई अजहर महमूद जी, और अब सरफराज। देखिए बात ये कि आप जब इंटरिम हेड कोच रख रहे हैं, आपकी टेस्ट क्रिकेट 6 महीने बाद भी हो रही है, आपका जो कप्तान है वो मुसलसल शिकस्तों में फंसे हुए हैं। इसी तरह आप अभी तो वो हाल पे नहीं आए। मैं आज पैट कमिंस का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि मेरी पहली प्रायोरिटी जो है ना ऑस्ट्रेलिया है। उनके ऊपर थोड़े से सवालात उठ रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनके बगैर पाकिस्तान बांग्लादेश आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ।
आपके यहाँ कितने लोग ये कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं? मैं फिर उस बात की तरफ आऊंगा जो मैंने पहले भी बात की थी, अगेन वो भी फैक्ट है। शाहीन शाह अफरीदी योर प्रीमियर फास्ट बॉलर मिस्ड साउथ अफ्रीका सीरीज देन, ये छोटा सा पुरानी बात है, छोटा सा आप कमेंट दीजिएगा। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक चल रहे हैं, बिल्कुल इनकी बी कैटेगरी, ए कैटेगरी तो थी नहीं, उसमें जितने भी लड़के हैं उसमें से टेस्ट मैच क्रिकेट की टीम में कितने हैं? बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हसन अली, सलमान अली आगा, बस, और मोहम्मद रिजवान। बाकी आधे लड़कों को बी कैटेगरी दी हुई है और टेस्ट मैच के अंदर वो नहीं है। और आप ये देखें कि उस वक्त भी ये सूरत हाल थी आसिफ, जो आपने निशानदेही की कि आपकी कैटेगरी ए में कोई बंदा क्वालिफाई या क्राइटेरिया भी नहीं आ सका। सो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। यही आपकी क्रिकेट को समडअप कर देता है। आपकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में कोई ए प्लस क्रिकेटर है नहीं। मैं सिर्फ ये बोलूँगा आसिफ भाई, जब तक आप टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बुनियादी फैसले ठीक नहीं करेंगे ना, आपके चाहे तो सिलेक्टर्स के डिसीजंस हों, आपके कभी एक पिच का मेयार कभी दूसरा, फिर आपका हेड कोच तब्दील होना, आपके कप्तान का मेरिट पे ना होना, ये जब तक आसिफ भाई ठीक नहीं होगा आपको टेस्ट क्रिकेट में, अभी तो आप वेस्ट इंडीज जा रहे हैं और फिर इंग्लैंड भी। ठीक है वसीम, आपकी तरफ मैं आता हूँ। ये बातें मैं और गफ़ार, मतलब पिछले साल भी हम कहीं बैठे थे तो हम यही बातें कर रहे थे। पाकिस्तान उस वक्त भी टेस्ट मैच की सीरीज़ को ही हारा था। तो मतलब बातें चेंज हमारी नहीं हो रही और ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले मुस्तकिल मिजाजी की तरफ जा रहे हैं। आपके ख्याल में क्या इसका रीज़न है और कैसे हल होगा ये? देखिए, एक तो सबसे पहले ना हमें एडमिट करना होगा कि भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं ना। क्योंकि आप जिस शोबे से भी या जिस बारे में भी आप बात करेंगे ना, तो उसका आगे कोई ना कोई आपको लॉजिक मिल जाती है कि यार ये इस वजह से हो रहा है, हम तो ठीक चल रहे हैं। तो कलेक्टिवली हमें सबसे पहले एडमिट करना होगा कि हमारी क्रिकेट इस टाइम बिल्कुल डाउनफॉल पे आई हुई है और बहुत ज्यादा हम नीचे आ चुके हैं। और सिर्फ टेस्ट मैच नहीं है, हम व्हाइट बॉल में भी कि हम इस टाइम वर्ल्ड चैंपियंस नहीं है, वहाँ भी हम पहले राउंड के अंदर बाहर ही हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एडमिट करना होगा कि भाई हम सब गलत कर रहे हैं, चाहे वो आपकी प्लेयर्स हैं, चाहे वो कैप्टन है, चाहे वो कोचेज हैं, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, सबको एडमिट करना होगा, एक दूसरे के ऊपर नहीं। कि अभी जो लग रहा है ना कि शायद कैप्टन चेंज होगा तो एकदम से हम जो है ना टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। कुर्बानी का बकरा ही बनाना है, मुझे लग रहा है ऐसा अभी जो हालात चल रहे हैं जी। कि कौन बन रहा है कुर्बानी का बकरा आपके ख्याल में? कौन किसको बना रहे हैं? वही शान मसूद का ही चल रहा है ना अभी के, मोस्ट लाइकली के उनको रिप्लेस कर देंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या शान मसूद की वजह से हम ये सारे मैचेस हारे हैं, ये जो सीरीज हम हार रहे हैं, सिर्फ वो अकेला उसका कसूर है? क्या वो इतना पावरफुल कैप्टन था कि उसने 15 का स्क्वाड भी अपनी मर्जी का लिया, उसने प्लेइंग 11 भी अपनी मर्जी की बनाई, उसने टॉस के डिसीजन भी अपनी मर्जी से किए, उसने जो बैटिंग ऑर्डर है, बॉलिंग ऑर्डर है, हर चीज उसने अपनी मर्जी से की है। तो वैसा कैप्टन तो वो है नहीं, और मॉडर्न क्रिकेट के अंदर वैसे कैप्टन का कोई वो उस तरह का है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। आई टोटली मतलब इस चीज पे मैं एग्री करता हूँ कि अब जो क्रिकेट है उसके अंदर हर बंदे का इम्पोर्टेंस है, हर डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंस है और उनका रोल है। आप माइनस नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि कैप्टन को सब कुछ दे दें या हेड कोच को सब कुछ दे दें, ऐसे नहीं चलता। अभी जो सक्सेसफुल टीम्स है उसके अंदर आपको हेड कोच का भी रोल नजर आएगा, आपको कैप्टन का भी नजर आएगा, प्लेयर्स का तो चलो आता ही आता है, इसी तरह बाकी जो टीम बनाने वाले हैं, सिलेक्टर्स हैं, उनका भी आपको रोल वो नजर आता है। हमारे ये कि हम एक दूसरे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं कि चलो अभी हेड कोच को चेंज कर देते हैं, अभी हम चलो कैप्टन चेंज कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं चीजों को। तो हमें मुस्तकिल के हल की तरफ जाना होगा। और बाकी जो भी बात जो कर रहे हैं ना आप, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये वो, इस पे भी ठीक है, मैं थोड़ा एग्री करता हूँ, लेकिन नॉट इंटायरली। मैं फिर कहूंगा कि आप टीम बना लें डोमेस्टिक से ना, आप मुफ्त में भी खिलाएंगे ना तो वो लड़के पैशन के साथ आके खेलेंगे, वो नहीं देखेंगे कि पैसे कितने मिल रहे हैं टेस्ट प्लेयरों को या वनडे वालों को ज्यादा मिल रहे हैं। इफ इट कम्स डाउन टू दैट, ठीक है जी, आपके जी इतने ही पैसे हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, हमें वो प्लेयर चाहिए जो पाकिस्तान के लिए खेलें, जो कभी ये बात ना करें कि जी कम मैचेस हो रहे हैं या कम पैसे मिल रहे हैं। ठीक है वसीम, शान मसूद को मैं देख रहा हूँ तनवीर कि वो डी कैटेगरी में आपका कप्तान है टेस्ट मैच का, और ये CB कैटेगरी देख लें, D कैटेगरी देख लें, इनमें लड़के बहुत सारे ऐसे हैं जो टेस्ट मैच नहीं खेलते या टीम में नहीं है। तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट फिर कैसे बनी? देखिए ये जो टेस्ट मैच को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। देखिए ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने पड़ा हुआ ना, सबसे पहले तो मैं इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को उस वक्त मानूंगा जब ये इनकी ABC A से स्टार्ट हो गई। ये बी से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी कभी भी स्टार्ट नहीं होती, ये A से होती है। जिस दिन ये A से होगी उस दिन मैं बोलूँगा चलें यार इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बातचीत करते। देखिए शान मसूद एक टाइम ऐसा था
कि पूरा पाकिस्तान जो है वो बाबर के ऊपर बात करता था, ठीक है, कि यार कप्तान है इसकी वजह से टीम खराब हो गई। तो हम उस हटाया वक्त भी इसीलिए, हम उस उसको वक्त क्या फ्रांस बात को भी इसीलिए हम उस वक्त क्या बात करते थे, यहीं बैठ के बात करते थे कि यार सिर्फ कप्तान का कसूर नहीं है, उसमें कोच भी आते हैं, आपके बाकी 10 प्लेयर्स भी आते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि शान मसूद अगर कुछ नहीं कर रहा तो हम कप्तान के ऊपर प्लेयर्स पे बात लेके आ जाएं या कोचेस पे बात उस वक्त लेके आ जाएं। गलत था तो वही गलती हम दोहराएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूं ना कि अगर इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि हर चीज शान के ऊपर नहीं है, तो फिर उस वक्त बाबर के ऊपर क्यों चीजें गई, ठीक है। जब एक टीम सेट हो रही थी तो हमने क्यों ये चीजें, ये मलबे डाल के बाबर गलत बाबर की वजह से। उसमें आप देखिए, क्रिकेट उसमें बोर्ड के एक सरबराह भी इन्वॉल्व हो गए। नहीं तो ठीक है ना, नहीं, हो मैं गए बता थे रहा ना, हूं, हो गए थे। और उन्होंने बाबर को दौराने सीरीज मतलब दौराने वर्ल्ड कप हटाने की बात शुरू देखिए मेरी बात सुने, ऐसे ही हुआ था देखिए 2023 वर्ल्ड कप। देखिए जिन सरबराह की आप बात कर रहे हैं, तो उसके बाद जो क्रिकेट का हाल हुआ ये आपको नहीं पता। उनके आसपास के जो भी लोग थे, जो उनको मैसेजेस, जो बातें, जो बताना, सब कुछ वो चलता रहा। तो आप देख लें क्रिकेट का क्या हाल हुआ, ठीक है। बात सीधी ये है कि अगर पाकिस्तान टीम कुछ करे या ना करे, प्लेयर कुछ करे या ना करे, कप्तान की परफॉर्मेंस सामने होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी टीम 16-16 टेस्ट मैचेस में हारी जा रही है तो उसमें कप्तान की भी इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो कप्तान के ऊपर बात होगी, प्लेयर्स पे भी होनी चाहिए, सिलेक्शन कमेटी भी होनी चाहिए। मेरे जैसे बंदे की सोच में सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी के ऊपर होनी चाहिए, जिसमें आकिब जावेद जैसा बंदा सिलेक्शन कमेटी में, असद शफीक जैसा है, ठीक है, मिसबा है, सरफराज है। जब इतनी क्रिकेट खेले हुए लोग, इनको अभी तक नहीं समझ आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस दिन पंखों वाली पिचेस बननी शुरू की थी, जिस दिन आकिब जावेद ने एक पॉडकास्ट में बैठ के ये बात की थी कि हम तो हरा देंगे, हम तो आराम से हरा सकते हैं, ठीक है, पिच बनाओ, ठीक है, तो ठीक है, उस वक्त भी हमने यही बात की थी कि भाई आप सिर्फ ये सोल्यूशन जो है ये आप वक्ती तौर का लेके आ रहे हैं, इस सोल्यूशन से आपके पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स खत्म हो जाएंगे। और बॉल भी कौन रहा है जिसने सारी जिंदगी फास्ट बॉलिंग की है, फास्ट बॉलिंग खत्म हो जाएगी, हम फास्ट बॉलिंग खिलाएंगे नहीं, उसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। उसके बाद क्या कुछ होता रहा, हम सिर्फ एक फास्ट बॉलर पे जाते थे जो कि वो भी बॉलिंग नहीं करता, ठीक है। अब अगर टेस्ट क्रिकेट का यहाँ तक पहुंची है, या आपके स्पिनर बांग्लादेश में परफॉर्म नहीं कर रहे, या हमारे फास्ट बॉलर नहीं आ रहे, ठीक है, इसमें सारा दारोमदार किसका है? ये आपके आकिब जावेद ने ये सब कुछ बोला कि यार पंखे वाली ले आओ, रेड़ा विकटें बना दो, रोड बना दो, खड्डे बना दो, सब कुछ कर दो, हम आराम से जीत जाएंगे, ठीक है। तो आकिब भाई से कोई भी अब पूछने वाला नहीं है कि यार आपने ये स्टेटमेंट दिया था, आप सिलेक्टर थे, आपने स्टेटमेंट दिया, तो अब क्या? स्टेटमेंट तो बहुत पहले दिया था, जो भी दिया था, सिलेक्टर वो कुछ भी नहीं थे, नहीं जो भी था, और ये मैं बता दूं, हाँ, वो तो ठीक है, मेंटोर, लेकिन जब थे तो उस टाइम ग्राउंड में खड़े होके पिच बना रहे थे, तो खड़े तो थे ना ग्राउंड में। लेकिन मुझे जो कोई आउटसाइडर या मेरे जैसा बंदा तो नहीं ग्राउंड पे खड़े होके विकेट बनाएगा ना यार, ठीक है। मुझे जो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त ये सारी चीजें खराब हुई, उसका रद्द अमल ये सारा अब आपका आ रहा है। शान मसूद की इस वजह से बात होती है कि यार आप कप्तान हैं, ठीक है, कप्तान की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं नजर आती है, टीम ना कहीं कर रही हो, लेकिन आपकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा बोले कि नहीं यार टीम हार रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अकेले परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं हुई है। ठीक है गफ्फार, आप शान मसूद को रखने के हक में हैं या फौरन आप भी चेंज की तरफ जाएंगे? शान मसूद और सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच सबको। इसका मैं जवाब देता हूँ आसिफ भाई, लेकिन उससे पहले जो वसीम ने बात की थी ना, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा मैं अपने क्रिकेट से, क्यों हम बैठ के बात नहीं करते? अभी जब शान मसूद आए, जब सीरीज़ ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, आकिब जावेद आपके, चाहे जो दुनिया बोले वो सिलेक्शन के सारे फैसले तो वही करते हैं। इसी तरह आपके जो हेड कोच हैं फिलहाल इंटरम ही सही, मतलब बैठे हैं आप लोग। मिसबा और सरफराज की नहीं चलती सिलेक्शन में? नहीं, आकिब जावेद पिछले, क्योंकि वो पिछले 3 साल से मौजूद है ना इस बोर्ड में, नज़र आता है कि वो हर जगह कभी डायरेक्टर होते हैं, कभी हेड कोच होते हैं, जब बात कर रहे होते हैं, हम ये बात कर चुके हैं पहले कि वही जवाब दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अज्यूम यही 100% होगा, लोग भी ये समझते हैं। आप तो पहले बैठ कर ना बताएं कि आपने क्या किया था और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, तीनों बैठ जाएं। क्रिकेट बोर्ड ने इनको जिम्मेदारियाँ दी है ना सर, सिलेक्शन की जिम्मेदारी सिलेक्टर्स के पास है, हेड कोच चाहे इंटरम या है, लेकिन वो इस सीरीज़ का जिम्मेदार है। इसी तरह क्या पता आप तीनों बैठ के जवाब दें और हम मुतमईन हो जाएं, क्योंकि हमें तो जवाब ही नहीं मिल रहे हैं ना, किससे पूछें भाई? जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल कर आया था, सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तक, ठीक है। शान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए वापसी पर, आपके लोग बैठें ताकि हमें समझ में आए कि हम किस डायरेक्शन में हैं। हम जो बातें कर रहे हैं आसिफ भाई, यकीन करें आप, मैं, तनवीर, वसीम, ये सेकेंडरी आती हैं। इनकी तो पहले मौके पर चले कि ये क्या कर रहे हैं। मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा हाँ, भाई आपसे। जी। क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह है ना, हाँ। उनको आप संजीदगी के साथ बैठ के क्रिकेट के फैसले करेंगे। बहुत मसरूफ आदमी हो, आपको भी पता है, आपको भी देखिए, पता मेरी है। बात सुने, लेकिन उनको मेरी- वो मोहसिन साथ नकवी बैठ साहब- जाएं तो फिर तो मोहसिन बहुत ही नकवी अच्छा साहब है। से अपील कर रहा हूं मैं जो कि आपने भाई शान अब- मसूद की बात की अब ना वक्त आ सदीर, गया। मैं ये शान मसूद का जवाब दे दूं सिंपल छोटा सा। देखें, आज आपने कप्तानी देखी, कल कप्तानी देखी आपने, जब नया बॉल मिला उसको पता था कि कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं फास्ट बॉलर्स को, वो तैजुल को लेकर आया। आज भी उसने 2 स्लिप ली हुई थी जब साजिद आउट हुआ, वो लेकर आया रिजवान के ऊपर अपना मतलब अपने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को एंगल पे उसने विकेट दिलाई। सर ये कैप्टन का काम है। ये शान ने कब किया ये काम? पिछले कोई 12-15 टेस्ट में, जहां हम 2 टेस्ट जीते पंखोले विकेट पे, उसके अलावा 2 टेस्ट की उनकी विक्ट्रीज हैं। 12 टेस्ट मैच आसिफ भाई हार गए। परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है। अगर कोई ये कह रहा है ना तनवीर भाई, सॉरी आसिफ भाई, अगर कोई ये कह रहा है कि शान को हटाने से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं नहीं सर, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है। इस तरह फिर ओपनर्स के हटाने से भी नहीं पड़ेगा, फास्ट बॉलर से भी नहीं पड़ेगा। आई थिंक दिस टाइम शान टू स्टेप डाउन, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल मैं इनकी बात मानता हूं, परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है। लेकिन सिर्फ शान नहीं, मेरे दानिश में सिलेक्शन कमेटी, फिर कोचेस, फिर इनको अपॉइंट करने वाले, वो भी जवाब दे रहे हैं, वो भी जवाबदार हैं। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में हैं। हमने ना वो जो सर्जरी की बात हुई थी 2024 के वर्ल्ड कप के बाद, वो भी हमने नहीं देखी। सिर्फ वही हुआ, कप्तान चेंज हो गया, ये सर्जरी की बुनियाद पर किया गया। बहुत सारे फैसले अभी करने हैं, तो जो फैसले साज हैं उनको सोचना चाहिए। एक ब्रेक मेरा काम है, तो ब्रेक लेकर वापस आता हूँ। वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पे। वसीम, मैं जो देखता हूँ टेस्ट मैच की सीरीज़ की लिस्ट, जब आप चीफ सेलेक्टर भी थे 2019-20 से अगर देखें, साउथ अफ्रीका सीरीज़ है, फिर बांग्लादेश, फिर इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान में आई, तो पाकिस्तान इसमें से 1, 2, 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ जीता हुआ है। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एकदम से हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया 2021-22 के बाद से? ये आपकी स्क्रीन पर लेकिन भी बात फिर वो कंटिन्यूटी की आ जाती है ना कि उस टाइम अगर रिजल्ट्स अच्छे थे तो फिर चीज़ों को छेड़ा क्यों गया? क्यों कैप्टन भी चेंज किया गया, कोचेस भी चेंज किए गए, पूरी मैनेजमेंट चेंज की गई है। वो तो आपको पता है कि एक मतलब एक गलत ट्रेडिशन है हमारे मुल्क के अंदर के जब भी वो आते हैं फिर वो अपनी पूरी वो रिजीम ही साथ लेके आते हैं कि अब हमारी मर्जी के लोग हैं, ये रिगार्डलेस की पहले काम कैसे चल रहा है, प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है या कैप्टन की परफॉर्मेंस कैसी है। अभी देखें, अभी जो बात गफार कर रहे थे ना कि ठीक है परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है, कैप्टन की भी, प्लेयर्स की भी, सबकी परफॉर्मेंस, तो आप रिजल्ट ही आपकी परफॉर्मेंस को डिटरमिन करेंगे। उसके अंदर 19-20 चीज़ नहीं है। मतलब जैसे आज का जी अब बात हो रही है जी कि शान अच्छा खेला, बाबर भी अच्छा खेला, आगा ने भी अच्छा खेला, फाइट की रिजवान ने भी, चौथी बारी में हमने इतने रन कर लिए, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन वो बॉटम लाइन ये है कि वाइट वॉश आपको हो गया दोबारा से। तो जो एफर्ट्स या परफॉर्मेंसेज दे वर नॉट गुड एनफ। इस तरह बॉलिंग में भी कि किसी ने 5 आउट किए या 4 आउट किए, एंड में अगर आप मैच हार गए तो आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं है काम की। अब बात कैप्टन की जो कर रहे थे, आई एग्री ऑन दैट। लेकिन मुझे आप बता दें, बल्कि मैं तनवीर से भी पूछूंगा, वफा से भी पूछूंगा कि आपके जो हेड कोच हैं, आपके स्पेशलिस्ट कोचेज हैं, उनका काम क्या है? वो बैठ के सिर्फ तालियां बजाना है, या भी आप जो फील्ड सेट की बात कर रहे हैं, बॉलर चेंज की बात कर रहे हैं, कि उसके अंदर आपको कोचों का भी नजर आ रहा है कि उन्होंने प्लान्स बना के दिए हैं और कैप्टन वहां पे जाके एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मेरा पॉइंट ये कि सिर्फ कैप्टन को आप ना कि जिसने फील्ड प्लेसमेंट ठीक नहीं रखी या उसके बॉलिंग प्लान्स, आपका बॉलिंग कोच भी है, आपका बैटिंग कोच भी है, आपका हेड कोच भी है, ये उनके काम है। प्लान्स उन्होंने बनाने हैं कैप्टन के साथ मिलके, कैप्टन ने अंदर जाके एग्जीक्यूट करने हैं। या तो हो ना कि आगे सरफराज बोल दें या असद बोल दे या उमर बोल दे आके हमने जो प्लान्स दिए थे वो
शान ने रिजेक्ट किए, उसने अपनी अंदर मनमानी की है, तो फिर मैं एग्री करूंगा कि ठीक है सारा कसूर शान का है। ठीक है। अगर ये ऐसी स्टेटमेंट कोई नहीं आती है ना, दैट मीन्स कि ये उनकी प्लान से ना वो एग्जीक्यूट कर रहा था, तो व्हाई ओनली ब्लेम ठीक है। शान मसूद। ठीक है तनवीर, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि हम क्रिकेट से हट के ना, हम ट्रेनिंग, फिटनेस, कोचिंग, हम इस तरफ बहुत ज़्यादा लग गए हैं। ठीक है, क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस टाइम बहुत बड़ी टीम थी, मैंने तो कितनी तो बोला 6 महीने बच्चे को भी आप हेड कोच बना दो वो जीत जाती। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अभी आपके सामने लास्ट PSL था 1 साल पहले जब लाहौर कलंदर जीती, कहाँ था हेड कोच उसका? अभी भी हेड कोच कोई नहीं है। कोई नहीं है। ठीक है, जब जीती उस टाइम भी मेरा ख्याल कोई नहीं था। ठीक है, आकिब जावेद तो क्या जब हेड कोच नहीं है तो नहीं है ना हेड कोच था भी नहीं है। आकिब जावेद आकिब जावेद के बाद भी जीते हैं वो। आकिब जावेद के वही तो मगर आकिब जावेद के एक बाद उनके भी साथ जीते जीते, हैं उनके भाई, बगैर। बगैर भी आकिब जीते। जावेद ने एक सिस्टम बना के दिया। नहीं छोड़े ना, आकिब जावेद ने सिर्फ लाहौर कलंदर तक सिस्टम बनाया, बाकी ये आके सारा एकेडमी सब ये जो बातें की सब खराब एकेडमी बनाने वाले भी आकिब जावेद, आमिर सोहेल। जी बिल्कुल, सिर्फ आकिब जावेद नहीं है ना, मुदस्सिर आपको नजर। सिर्फ आकिब मुदस्सिर जावेद नजर आता है, सिर्फ आकिब मुदस्सिर जावेद नहीं नजर। है। नहीं, 3 नाम लिए ना मैंने भाई, जब यार। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भाई मुदस्सिर नजर वजर सब थे भाई। नाम लिया ना मैंने नहीं अभी। नहीं, तो ये जो आकिब जावेद ने खराब किया, बोले ना फिर आकिब जावेद ने आगे नहीं, क्रिकेट मेरे को नजर में खराब नहीं किया। तो आपकी नजर में खराब नहीं किया ना, मेरा वो पॉइंट है भाई। आपकी नजर में खराब आपका नहीं point of view मैं किया, रोक आपकी नहीं रहा, नजर आप मेरा खराब ना नहीं रोको। किया। आपकी नजर में तो आकिब जावेद कभी भी खराब नहीं करेगा। कभी नहीं, अभी नहीं तो उसने अभी तो खराब आपने नहीं तो कल परसों खुद बोला ये पंखे लगा के क्यों क्रिकेट हो मैंने रही नहीं है। बोला भाई। आप ही ने तो मैंने बोला, नहीं कहा पंखे लगा आप ही के। ने तो बोला ना कि पिचेस खराब की अच्छा हैं। चलें आगे चलें। भाई आप ही ने बोला, बहस हो आप रही है। नहीं, आप बहस ना करें, आपसे सवाल करें, जवाब हम दे रहे हैं ना। दीजिए। आपसे सवाल करें, जवाब देना हमारा काम है। सही आपको जवाब पसंद आए या ना पसंद हो, हाँ, बात ये- की यही बात मैं है। कह रहा हूँ। ठीक है ना, आप अपना काम से काम रखें। ठीक है। दूसरी बात ये कि कोचेज जो है ना वो इतना ज़रूरी नहीं होते। ठीक है ना, बहुत सी टीम्स, हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली, हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, सब कुछ खेली। जो कोच है ना वो सीट के ऊपर पैर पे पैर रख के बैठे रहते थे। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा बताते नहीं थे, कुछ भी नहीं बताते थे, उनको पता था इतने एक्सपीरियंस लड़के हैं, ये खुद ही जाके जो है वो सब कुछ करते रहेंगे। ठीक है, कोचिज़ का काम इतना नहीं होता है। हाँ। लेकिन फिर भी अगर आप लेके जाते हैं, आप फिर भी एक्सपीरियंस कोचिज़ लेके जाएं। ठीक है ना, कि यार उसको एक एक्सपीरियंस हो, या अगर कोई जो आपको एक प्लान दिया गया उसमें आप ग्राउंड में आपको कभी कभी समझ नहीं आती, तो उसके लिए मैसेज भिजवा दिया जाता है कि यार ये सब कुछ कर ले, हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हमें स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अब आगे चल के आप देखना, आपको T20 क्रिकेट और आपको वनडे क्रिकेट, आपको सब में प्रॉब्लम होगी। उसकी वजह यह है क्योंकि आपके पास उस लेवल के प्लेयर या वो एक्सपीरियंस टीम के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से आपकी टीम जो है वो मैनेज कर जाती है बगैर कोचिस के, बगैर एडवाइजे दिए हुए। जब एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं तो आपको खुद पता होता है प्लान A क्या है, आपको खुद पता होता है प्लान B क्या है, आपको खुद पता है प्लान C क्या है। अब ये काम नहीं कर रहा, हमने क्या करना है। ठीक है ना, तो सीनियर टीम या एक्सपीरियंस टीम का ये बहुत बड़ा फायदा होता है। अब हमारे पास जूनियर लड़के आगे, उनको नहीं समझ है। बॉलिंग में जूनियर होंगे लेकिन बैटिंग में तो एक्सपीरियंस है। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम। अब बैटिंग में जो एक्सपीरियंस लड़के हैं ना, तो अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहे या वो सिचुएशन नहीं समझ पा रहे, ठीक है, तो उनकी गलती है कि यार अगर आप इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं तो मुझे एक चीज बताइए, जितनी भी आपने बैटिंग लाइनअप बताई है, ये एक्सपीरियंस है, क्या इनको अभी भी सरफराज की एडवाइस की जरूरत है? नहीं है क्या सच शफी की? वो तो ठीक है, वो गलत है, वो दोनों गए जो मेरे हिसाब से नहीं जाने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जगह कोई भी हेड कोच हो, क्या उनकी एडवाइस इनको देने की जरूरत है कि यार कैसी कंडीशन में खेलना है, कैसे बॉलर को कैसे खेलना है? प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों से रन नहीं हो रहे, लेकिन जो मर्जी जो बंदा जो कुछ भी बोलता रहे, आप ये टेस्ट मैचेस सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से हारे हैं। तनवीर, ये पहले- पाकिस्तान पहले टीम के दिन सुने, से- ये बैट्समैनों ने ठेका नहीं उठाया हुआ कि आप उनको 438 करके दें, जहां टीम 300 पे आउट हो रही है, आप उनको 438 करके दें, चाहे रन करें जाके। अब 6 आउट कर लिए थे, उसके बाद जी। आपकी टीम खराब हुई। टेस्ट मैचेस आप फास्ट बॉलर से जीतते हैं, ओवर द इयर्स हमने देखा है। टेस्ट क्रिकेट आप जीतते ही फास्ट तनवीर ने बॉलिंग जो से पहला यार। टेस्ट खेला है 6 आउट किए थे। अब पहले खेले ही जीतते हैं तो उससे। आप ये देखें, फर्स्ट क्लास के परफॉर्मेंस भी हैं हमारे पास जी। पिछले 2 साल में। फर्स्ट क्लास में 2 टूर्नामेंट्स आते हैं, एक प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी और एक कायदम ट्रॉफी, एक डिपार्टमेंट्स का, एक आपके रीजन्स का। तो इसमें जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको मौका नहीं मिला। अब्दुल्ला फजल हैं, एजान उवैस हैं, ठीक है, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, लेकिन इन्होंने भी ज़्यादा फर्स्ट क्लास नहीं खेली। 45 फर्स्ट क्लास इनिंग्स हैं, इसकी 46 अब्दुल्ला फजल की हैं, लेकिन उन्होंने बैक टू बैक खेले हैं। सिर्फ 2 सीजन्स की बात है, 4 इसमें टूर्नामेंट्स हो जाते हैं। तो ये परफॉर्मेंस तो
आपके ख्याल में छोड़ दिए या परफॉर्मेंस सिलेक्शन सही हुई थी टेस्ट मैच के लिए? नहीं, सिलेक्शन कहाँ ठीक हुई है। उससे पहले आपको याद है मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था, वसीम भाई ने जो बात की ना, वसीम भाई मैंने इसीलिए ये बात की कि आपके अब सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा और सवालों के जवाब दें कि कौन फिर जवाब दे है। जैसा कि पहले टेस्ट मैच में खुर्रम शहजाद क्यों नहीं खेले, ये किसका फैसला था? पहले तो अगर ये कि शान मसूद अगर ऐसे फैसले नहीं कर रहे या उनको फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर तो उनको वैसे ही कप्तान नहीं होना चाहिए। कप्तान तो टीम को लड़ाता है, उसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना होता है, सारी चीज़ें। अगर कप्तान ऐसी पोजीशन में नहीं है तो उसको अखलाकी तौर पे ही सीट छोड़ देनी चाहिए। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ है जिस पर आपको अथॉरिटी दिखानी पड़ती है। इंडिया के परफॉर्मेंस देखें, सूर्या कुमार यादव कप्तान है उनका, लेकिन ही वाज नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द वर्ल्ड कप। वहाँ तो आपका सूर्या कुमार, ये तो चलिए एक मिसाल होगी ना, ये एक मिसाल हो गई, क्योंकि वहां पर सूर्या कुमार यादव अभी नया कप्तान आया है। शान को यहाँ पर आपको बनाए हुए फिर वो कितने अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, 2.5 साल हो गए, और कितने अरसे से वो क्रिकेट खेल रहा है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस ही जस्टिफाई नहीं। मैं तो आज भी कह रहा हूँ फर्स्ट क्लास में भी कि कप्तानी करते उनकी हैं 31 की 46 टेस्ट के बाद एवरेज पर तो उनकी जगह ही नहीं बनती पाकिस्तान टीम में। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके इतने रन तो होने चाहिए। 50 की एवरेज तो किसी प्लेयर की नहीं है पाकिस्तान में। टेस्ट मैच 40 तक तो होना करें, 40 प्लस, ये मतलब 39 पे अब आए हैं। शान ये इमाम 45 पे खेलते रहे, रन्स किए हुए हैं। बाबर की 45 की थी, वो अब थोड़ा नीचे आए, लेकिन रन्स किए हुए। शान नेवर बीन इन द 40s। अच्छा चलो, शान तो बहुत ज्यादा हो गया ना। दूसरा जो आपने बात की ना, सबसे बड़ा एक और कंसर्न ये है कि आपके पास डोमेस्टिक के अंदर मतलब बॉलर्स का म्यार क्या है। अच्छा, आप बैटिंग में तो ये बहस कर सकते हैं कि देखें जी अजान अवैस को भी मौका मिला या अब्दुल्ला फजल कब मिला, लेकिन कितने 140 प्लस बॉलर आपके पास हैं। आप हसन अली को पिछले 10 टेस्ट मैचों में 14 विकेटें। आसिफ भाई, ये दुनिया भर में ऐसे स्टेट पे कोई सिलेक्शन नहीं होते। कहाँ से उनके 5 कमबैक हो चुके हैं पिछले 5 साल में, और वो कभी विकेटें नहीं लेते। आखिरी 8 टेस्ट इनिंग में 6 मरतबा उनकी 0 विकेट है। किस तरह से वो स्क्वाड में आ गए? क्या इसका जवाब आकिब जावेद देंगे, सरफराज देंगे, शान मसूद देंगे? कोई तो उसका जवाब दें। डोमेस्टिक डायरेक्टर देगा ना इसका जवाब। तो जो डोमेस्टिक जिन्होंने सेलेक्ट किया वो भी देंगे, जो लेकर आए उनको। ये इस बात से हटके मैं कोचिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेशक वसीम भी इस बात का, मेरी बात का वसीम और आप बात सुन लें। जब वसीम भी डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलते थे, अब इनसे पूछें जिन इनके डिपार्टमेंट में कितने बड़े बड़े नाम होते थे। हेड कोच कितना बड़ा नाम होता था, मुझे पता है, कोई इतना बड़ा नाम नहीं होता था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कितनी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है आप? उसमें कोचिंग कोच सुन लेना, हेड कोच उठा के देखें, क्या एक ही हेड कोच चल रहा था वहाँ पे? इंडिया T20 वर्ल्ड काफी अरसे ऑस्ट्रेलिया का बकनन रहे, उसके बाद आज उनके कोच हैं मैकडोनाल्ड। अब इंडिया चेंज नहीं होते। सुन लेना, 2027 वर्ल्ड कप तक यही वर्ल्ड कप मैं बात कर रहा हूँ, मुझे 2027 तक का उनका कोच यही है मैकडोनाल्ड, ठीक है, जो कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है बुरी तरह से हार गया है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं। कितने बड़े नाम, हाँ नाम ठीक है, उनसे बड़े बड़े नाम, सुपरस्टार लेजेंड टीम में खेलते रहे, ठीक है। उसके बाद इंडिया की टीम उठा के देख लें, ठीक है, कितने कोचेस के अंदर आप कितनी दफ़ा वर्ल्ड कप जीते हैं, डिफरेंट कोचेस में आप वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है। देखिए, कोच की अहमियत होती है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हेड कोच की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि वो टीमें जितवाता है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, ठीक है। मैन मैनेजमेंट चीज़ें ये सब कुछ होती हैं, बात हो गई, लेकिन वो जो ग्राउंड के अंदर प्लेयर है ना, उनका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए। मैं बार बार कह चुका हूं कि आज जो इंडिया की टीम है ना, 6 महीने के बच्चे को हेड कोच बना दो, वो T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी। भाई एक दफा एक बहुत ही बड़े कप्तान ने ये बात की थी, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा यू आर एज गुड एज योर टीम। बिल्कुल, कप्तान के बारे में बिल्कुल, मुझे नाम नहीं याद। अब जो लोग ये देखें, अब जो लोग ये कहते हैं, कैप्टन, आपने ये बात भी कितनी लोगों से सुनी होगी, कितने क्रिकेटर से, सबसे बड़ा जज क्रिकेटर खुद होता है। सबसे बड़ा जज आप खुद होते हैं। आपको पता होता है मैं अपनी बैटिंग कितनी इंप्रूव कर रहा हूं, मैं बॉलिंग कितनी इंप्रूव कर रहा हूं, मैं फिटनेस कितनी इंप्रूव कर रहा हूं। जैसे ही आप अपने आप को इंप्रूव करते चले जाएंगे, आपको किसी कोच वोच की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपनी चीजें बेहतर करके आप अच्छे प्लेयर बन जाएंगे। आप इस तरफ जा रहे हैं कि आप भी ये चाहते हैं कि जिस तरह इंतखाब आलम के अंडर पाकिस्तान ने 2 टाइटल जीते, T20 का और 92 का, आप भी कोच ऐसा बना दें जो बस मेंटोर हो। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं जो हमारे लोगों ने ये कोचेस की बहुत ज्यादा दिमाग में डाल दी है ना कि कोच के बगैर कुछ नहीं है, कोच नहीं है, तो हमारे यहाँ पे ये चीजें कर करके इस कोचिंग ने भी अपने प्लेयर खराब कर दी। ठीक है, और ये इसमें ये पुराने अगर हम चले जाएं, 2011 में जो पाकिस्तान ने सीरीज खेली थी, जो 3-0 हराया था इंग्लैंड को UAE में, उसके बाद आप फॉरेन कोच लेकर आए थे डेव वार्नर को। मोहसिन खान कोच थे वहाँ, और मेरा क्योंकि आंखों देखा हाल है सारा, मोहसिन भाई आके आराम से बताते थे, तो वो पसंद नहीं थी। और एक चीज आपको बताऊं, अगर हेड कोच की अगर सुन लें,
एक बात, ये बड़ी काम की बात करो, हेड कोच की अगर इतनी वैल्यू होती ना तो मक्कलम अभी टीम के अंदर नहीं होता जो इंग्लैंड की टीम का हाल हाँ है। यही है, ना मकलम टीम के अंदर होता, ना ठीक है। मैकडोनल्ड टीम के अंदर होता, ना ही कोई और अगर टीम हेड के को कोच। अगर ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू होती। वसीम भाई ये फर्स्ट क्लास पे गफ़ार से मैं बात कर रहा था तो इनका कहना था कि फर्स्ट क्लास में फास्ट बॉलर नहीं है। फास्ट बॉलर जो इस दफ़ा भी हमने देखे, न्याज था, मुश्ताक अहमद था, और आपकी टीम में भी एक लड़का था जिसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, शायद शबीर तो स्पिनर था, नकीबुल्ला एक फास्ट बॉलर मैंने देखा था। उसके अलावा फास्ट बॉलर्स तो हैं या नहीं है, आप ये है फास्ट बॉलर्स का कार्ड भी आ रहा है, आप क्या कहते हैं? फास्ट बॉलर्स हम ख़त्म होते जा रहे हैं हमारे यहाँ, क्या वजह है? ये बात करने से पहले यार देखिए, हेड कोच के हमें ऊपर ना- बात करेंगे वो पहले। एक तो ये देखें, मैं आता हूँ तनीर, उस पर भी आता हूँ। हाँ। एक चीज जो ये तय हम कर लेते हैं ना, जो कि जी बॉलर है नहीं। अब ये लिस्ट आपके सामने है, आपने इतनी लंबी लिस्ट भी दिखा दी है। ओबीसी हर टीम के अंदर फास्ट बॉलर आपको नजर आते हैं, और एक टाइम मुझे लगता है हमारा मसला भी ये ना कि हम सिर्फ ऐसे देख के ना कि यार इसने 50-60 आउट तो कर लिए ना, लेकिन ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं लग रहा है। मेरी थ्योरी इस पर बिल्कुल डिफरेंट है कि अगर बच्चे ने परफॉर्म किया है डोमेस्टिक के अंदर, जो आपकी बेस्ट क्रिकेट है, ही डिजर्व्स अ चांस। वहां जाके पता चलेगा कि वो मटेरियल है कि नहीं है। हाँ, बाकी फिटनेस, ये चीजें आपको वो आप पहले चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर स्किल की बात है, आप उसको दें चांस। हम यही कहते हैं यार ये मुश्ताक लोगों ने आउट तो किए ना, शायद इसकी पेस अभी उतनी नहीं है, या इसका अभी ये दूसरे बॉल से इसने आउट किए हैं, वो उसका कसूर तो नहीं है ना कि बॉल उसके हाथ में जो दिया है वो आपने दिया है। तो अगर उसने परफॉर्म किया है तो लड़के हैं आपके पास, वो ऊपर जाएंगे। तो फिर हम क्या कहते हैं, हम रीइंफोर्स करते हैं फेलियर्स को कि यार चलो एक्सपीरियंस तो है ना इसका, आउट नहीं किए लेकिन एक्सपीरियंस है तो इसको हम दोबारा खिला लेते हैं। वो एक्सपीरियंस के नाम पे अपने टीम का ये हाल कर ठीक दिया है। है। अभी जो तनवीर बात कर रहे हैं ना हेड कोच वाली, जो ऑस्ट्रेलियन टीम की वो बात कर रहे हैं ना, उस टीम को बनाया जॉन बकैनन ने था। माइटी ऑस्ट्रेलिया जॉन बकैनन ने बनाई थी। रिकी पॉन्टिंग की जो कप्तानी थी ना, वो खुद भी शायद उसने बोला हुआ था कि 70 बहुत एग्जीक्यूट करता है जाके। तो प्लान सारे आपके हेड कोच देते हैं। उस थ्री पे जाएं तो फिर तनवीर बात करते हैं कि बाबर आजम को कैप्टन बना दे तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो लड़कों ने परफॉर्म करना है, तो चाहे बाबर को प्लान है चाहे शान को प्लान है, तो फिर क्या रोल रह जाता है वहां पे कि कोई भी स्किल्स होंगी तो आपकी टीम वो जीत जाएगी। तो अब वो जो एरा की अगर तनवीर बात करें ना, उससे मैं एग्री करता हूँ कि उस टाइम पे क्रिकेट डिफरेंट थी। मतलब एक तो कम मैचेस आपके होते थे, आपको इतने चैलेंजेस आपको नहीं आते थे, लेकिन उस दौर में अगर आप देखते हैं तो वो रोल सीनियर जो प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं ना, कि वो उस टाइम पे चाहे इनकी बैंक की टीम हो या मैं KRL से खेलता था, जो उधर वो आपको 100-150 खेले हुए जो होते हैं ना फर्स्ट क्लास मैचेस, वो प्लेयर्स या वो कैप्टन होते थे। अभी मसला ये है कि अभी हमारे जो टेस्ट खेल रहे हैं उनके इतने टेस्ट मैचेस नहीं है, उनके फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं है, वो रोल इनके अंदर वो नहीं आ सकता। आई विश कि हमारा कोई कैप्टन ऐसा आ जाए जो एक एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास प्लेयर भी हो, एक्सपीरियंस टेस्ट से इतने खेली हो, और वो अपनी मर्जी से चीजें करे और आपको सक्सेस। अच्छा, इसमें ना मुझे वो लग्जरी है नहीं। इसमें मुझे एक और चीज जो प्रॉब्लम नजर आती है वो ये है कि हम क्यों कोचिस पे भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने एक अपनी टीम बनाई नहीं है, और हमने कुछ प्लेयर्स या पूरी टीम या जो भी कुछ अरसे तक हम उन प्लेयर्स को चलने नहीं देते। जब आपकी टीम चलती है, प्लेयर्स चलते हैं, वो एक्सपीरियंस लेते हैं, तो फिर जब वो परफॉर्म करते हैं, अपनी एक रेपुटेशन बनाते हैं, फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं कोचिस के ऊपर जो बर्डन होता है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि वो फिर प्लेयर्स खुद भी अपने ऊपर बर्डन लेते हैं। अभी मसला ये है कि प्लेयर ही नहीं, तो कोचिस के ऊपर ज्यादा चल रहे हैं हम। कि कोच ने ही आपकी टीम बनानी है, और आहिस्ता आहिस्ता जो आप बात करें कि स्टैब्लिश होगी, फिर चीजें ईज आउट होती हैं। हमारे चेंजेस इतनी जल्दी आती हैं कि वो नया आता है तो वो अपनी मर्जी चीजें शुरू करता है, वो फिर हम उधर बैक टू जीरो आ जाते हैं। तो जो आपकी टीम आपकी बिल्ड करनी है, जो कोर आपका एक बिल्ड करना है, वो आपके कोच ने आके करना है। जो टीम कल्चर एक आगे उसने बनाना है, टीम एनवायरनमेंट बनानी है, वो कोच ने बनाना है। तो कोच आए, उसको लंबी रन भी मिले, और वो इस काबिल भी हो कि वो आके अपनी मर्जी से चीजें करें, अपनी मर्जी का कैप्टन भी लगाए कि जो लाइक माइंडेड हो भाई कि हमने मिलकर ऐसे काम करना है। तो कोच शुड बी द इंचार्ज, और अल्लाह करेगा हमारे पे भी वो स्टेज आए जो आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं कि वो 3 साल बाद 2 साल बाद वो माइटी ऑस्ट्रेलिया बनी थी, क्योंकि उनका स्कोर वही रहा, उनका कोच वही रहा। कैप्टन जो उनका होता है वो आपको 5 साल पहले पता होता है कि कैप्टन किसने बनना है। तो जब मार्क टेलर जा रहा था पता था स्टीव वॉ ने आना है, स्टीव वॉ के बाद पता था आपको कि माइकल क्लार्क, किस तरह ट्रांजेक्शन आपकी चलती है। हमारे यहाँ तो अभी भी देखें यही बात चल रही है, हाँ जी शान नहीं है तो आगा को बना देते हैं, नहीं बाबर भी अच्छा ऑप्शन है, रिजवान भी हमारे पास ऑप्शन है। ऐसे थोड़े कप्तान लगाए जाते हैं। अभी वफार भी बात कर रहे थे कि इसकी एवरेज 40 की होनी चाहिए, वो भी क्राइटेरिया नहीं है
कि जिसकी 40 की एवरेज उसको आप कैप्टन बना दो। हमारा मसला ये है ना कि हम नहीं देखते कि लीडरशिप क्वालिटीज किसके अंदर है, कौन है जो हमें इससे निकाल सकता है। इस पे बैठ के बात करें भी ये प्रॉब्लम्स हैं। अब इस मुझे एक और मुझे फिर वो प्लेयरों को देखना है कि भाई इनमें से अच्छा कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, अभी हम बैठ के यही बात कर रहे हैं ना कि उसको अब कप्तानी से हटा दें, इस तरह टीम बनेगी नहीं, कोच हटा दें, सब कुछ है। मुझे एक चीज बताएं अच्छा आपका कि सवाल, जब मुझे एक चीज आपका बताएं, जब सुनिए, बाबर तनवीर, आजम कप्तानी कर रहा था उस टाइम जब टीम इतनी सेटल हुई भी थी, तो क्यों लोगों को प्रॉब्लम्स थी? क्या वो लोग ऊपर टीम जाता हुआ देखना नहीं चाह रहे थे? अब उसके हटाने से पहले आपने सरफराज को हटा के सारी बर्बादी फेरी, फिर अब आपने बाबर को हटाया जब एक टीम सेटल, उसने जितना टाइम भी कप्तानी की है, चले इवेंट नहीं जीता, फाइनल पहुंचा, सेमीफाइनल, एशिया कप, इधर सब, लेकिन आप बायलेटर सीरीज देखो कि कितनी उसके होते हुए अभी हम जीतते हुए आए हैं। तो ये फिर क्यों लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ? ये आसिफ भाई मुझे लगता है ब्रेक लेना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में सवाल कर लें। मेरे ख्याल में ये मेरा आपसे सवाल था, अगर मैं ही ब्रेक ले लूं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद मोहम्मद वसीम की जानिब जाता हूँ। मोहम्मद वसीम साहब, आपने तनवीर का सुन लिया था सवाल, अब जवाब आपके ज़िम्मे। देखिए, इसमें मैं टोटली एग्री करता हूँ कि अभी आपने वो स्टैट्स भी दिखाए थे, तो वो अगर आप दौर देखते हैं तो उसमें आपने वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला, आपने सेमीफाइनल भी खेला, आपने एशिया कप का फाइनल खेला, आप ट्राई नेशन जीते उससे जाके न्यूजीलैंड के अंदर, साउथ अफ्रीका सीरीज आप होम में जीते, बांग्लादेश से जीते, श्रीलंका से जीते, और भी होंगे, मुझे एग्जैक्टली वो सारे याद नहीं है। अब वो चेंज क्यों लाया गया? अब ये वो जो मैं पहले बात कर रहा था माइंड सेट की, कि नई रजीम आई है ना, तो अब हमने अपने बंदे लगाने हैं, अपने बंदे भी लगाने हैं, फिर वो क्रेडिट भी लेना है हमने कि यार बाबर को तो हमने कप्तान लगाया नहीं है, तो हम किसी और को लगा के देखते हैं, फिर लोग कहेंगे हाँ देखा है ये मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेला है। या फिर एट टाइम ये भी होता है कि जब किसी का नाम ज्यादा बड़ा होना शुरू हो जाता है, उससे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब वो आपको याद होगा कि जो मौजूदा करता धरता है, वो बाबर के बारे में उनकी राय क्या थी कि हम तो इनको आउट ही नहीं करते, T20 में जब ये आ जाते हैं हम तो कहते हैं ये कैंट से खेलते रहे। फिर वो जब आए उन्होंने निकाला भी और फिर दोबारा कप्तान भी बनाया, तो क्या इन्वायरमेंट वहां पे रहेगा? आप क्या मतलब वो करना चाह रहे हैं? तो इस तरह भी टीम आपकी बिल्ड थोड़ी होती है। आप बेहतर से बेहतरी की तरफ जाते हैं ना, कि अगर एक साल आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है तो ये अचीवमेंट हुई ना आपकी, तो दैट मीन्स कि यार अगले साल हमारी जीतने के चांसेस हैं। हमने वो पूरी टीम ही तितर बितर कर दी, कप्तान भी चेंज कर दिया, कोच भी उड़ा के रख दिए, प्लेयर भी उड़ा के रख दिए। वो दिन है और आज का दिन है, हम पहले राउंड से आगे नहीं जा रहे हैं। तो बात वो स्टेबिलिटी की आ जाती है ना, कि शकरैन मुश्ताक के होते हुए हुआ था ना कि आप एशिया कप का भी वो हुआ, आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेले, फाइनल भी खेले, सारा कुछ आपके सामने हुआ। उसके बाद फिर क्यों चेंज किया आपने? तो हमारा वो क्राइटेरिया क्या है, ये समझ से बाहर है ना कि हमने कंटिन्यूटी किसमें लानी है। हारेंगे तब भी निकालना है, जीतेंगे तब भी निकालना है, तो हमने कहाँ जाना है? कि यही चीजें डिस्कस होने वाली है ना। ठीक है, तो कंटिन्यूटी लाने का जिम्मेदार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो पिछली रिजीम हो वो ये रिजीम हो, आप ही का काम है कंटिन्यूटी को किस तरह से आप लाएंगे। गफ्फार, अब थोड़ा सा और बात, आप कह रहे थे शान मसूद की एवरेज की आपने बात की, तो ये पिछले 3 साल का डेटा है। इसके मुताबिक शान मसूद जो है ना 30वें नंबर पर हैं विद एन एवरेज ऑफ 34.59 और बाबर आजम हैं, सऊद शकील की एवरेज भी इसमें ज़्यादा है, बाबर की एवरेज है 27.7। 2023 से लेकर जी कम टेस्ट खेले हैं बाबर ने, 14 टेस्ट मैचेस खेले हैं, शान ने 17 टेस्ट मैच खेले। ये कलाम नहीं है, कुछ आपसे तकरार मैं नहीं कर रहा, लेकिन इन स्टैट्स पे अगर हम चले जाते हैं तो हम असल चीज़ से मुझे लगता है हट जाते हैं कि जिम्मेदार कोई और है। स्टैट्स देखें इस लिहाज से ठीक है, ये मेरे इल्म में है, लेकिन वहाँ पर बाबर की परफॉर्मेंस टेस्ट में ऑलरेडी मौजूद थी, बिल्कुल, या सऊद की मौजूद थी। शान का प्रॉब्लम ये है कि उनका कभी भी टेस्ट कैरियर सिवाय वो जो उन्होंने यूनुस खान के साथ पाले किले में जो हमारा 377 हाईएस्ट रन चेज है, उस एक आध इनिंग के बाद वो टीम में भी इन आउट होते रहे,
वो हमारे सेटअप में भी इन आउट होते रहे, और फिर अब जब वो आए हैं तो आप देख लें 16 टेस्ट मैचेस में अगर आप 12 मैचेस हार गए हैं, कैप्टनसी के ऊपर हमने कितनी दफ़ा बात की, क्या नहीं कैप्टनसी नहीं, एज अ प्लेयर एज आपने अ कहा था प्लेयर ना, ऐसा individual नहीं, पे। उनको मैं दोनों Individual- तरह से जज करूंगा, क्योंकि उनकी बैटिंग और कैप्टनसी दोनों एक साथ ही आएगी आसिफ, क्योंकि वो कैप्टन है। ठीक है। अगर तो टीम जीत रही होती और उनकी हाँ, ठीक कारकर्दगी है, fair मुझे enough, एक्सेप्टेबल fair थी, enough, fair लेकिन चूंकि टीम भी नहीं कर रही, उनकी अपनी कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं, 71 जो उन्होंने आखिरी इनिंग में की उससे पहले वो स्ट्रगल ही कर रहे थे। नहीं किसी काम के नहीं है 71 भाई, आई एम सॉरी, किसी काम के नहीं है 71। उसमें देखिए ना दो फैक्टर बाबर आए के थे, जो 47 जो काम तनवीर के ने बात हैं की ना। थी, इतना आपने बॉलिंग में रन्स करवा दिया है कि आपके बैट्समैनों पे ठीक है, 437 का पर एक चीज जो वसीम भाई ने एक सवाल, मैंने कुछ पॉइंट दिया था उसके ऊपर उन्होंने एक कमेंट किया था, मैं सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने शुरू से क्यों ये बात की है कि आकिब जावेद, सरफराज, ये सलमान अली आगा इस केस में, बल्कि आपके जो शान मसूद है वो बैठे हैं, क्यों बैठने का कहा कि वो जो आप बात कर रहे हैं ना वसीम भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि डोमेस्टिक में टैलेंट उस तरह से नहीं है, यस परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरह तो साकिब लड़के ने लास्ट सीजन में साकिब ने आउट किया, किए देखो ना, हैं, domestic इसी के तरह, bowlers, लेकिन ये नियाज बहुत अच्छा लड़का है। मैं अगेन देखें, किसी का नाम बार बार लेते अच्छा नहीं लगा, लेकिन नकीब हसन उल्लाह अली, को मैंने देखा। हसन अली किस बुनियाद पर वे कमबैक करते हैं, साकिब क्यों नहीं आते? अच्छा, आपके जो 11 के फैसले हैं वो अजीब टेरेबल वर्ल्ड कप से चलते हुए आ रहे हैं, चाहे वो माइक हसन ठीक के है, थे। ठीक अब है। आप ये देखिए कि ठीक है। खुर्रम शहजाद पहला टेस्ट नहीं खेलते, शाहीन दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, सो फिर या तो सिलेक्शन ठीक नहीं है या आपकी 11 ठीक नहीं ठीक है, देखिए, अब मसला पता है, अब्दुल्ला शफीक पे भी बात कर लें थोड़ी सी। देखिए मसला पता क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि जिन बॉलर्स की आप नाम ले रहे हैं ना, किसी ने 1 सीजन खेला हुआ, किसी ने आधा सीजन खेला हुआ, किसी ने 6 मैच खेले नहीं हुए, किसी ने ये 3-3, 4-4 सीजन वाले की ठीक बात है, कर रहा हूं। जो भी जितने भी मतलब सीजन इतने वाले ही हैं। 40-45 मैचेस वाले। ठीक है, देखो प्रॉब्लम पता है कभी कभार क्या होता है, जब आपके मेन बॉलर्स 3-3, 4-4 साल या रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, एक तो उनकी जगह भी पक्की होती है, ठीक है, उनको हटाया भी नहीं जाता, उसके साथ साथ वो 3-3, 4-4 साल वो जो डोमेस्टिक में लड़के खेल रहे होते हैं, वो वहाँ पे खेल खेल के एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं अपना, तो यंग बच्चे होते हैं। उसके बाद जब ये सीनियर बाहर होते हैं तो ये यंग बच्चे टीम में आ जाते हैं। जब यंग आते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी सिलेक्टर को कि यार अगर इनको लेके आते हैं तो कोई प्रॉब्लम। मैंने जिस तरह आपको याद है एक दफ़ा यहीं इसी शो में बैठ के एक बात बोली थी कि जब मैं पाकिस्तान टीम के अंदर था तो वकार यूनुस ने मुझे कभी भी नहीं बताया था बॉलिंग के बारे में, ये मैं पहले कह चुका हूँ। वकार यूनुस ने मुझे इसलिए बॉलिंग के बारे में नहीं बताया था कि उन्होंने बोला था कि यार उन्होंने बोला कि एन्नू दसने की जरूरत, मैंने खुद सुना, उन्होंने बोला एन्नू दसने की जरूरत की है, उन्होंने पता मैं की गेंद कर रहा है। ठीक है, हालांकि आपके साथ के ठीक है, फास्ट सोहेल खान को ठीक है, अभी चलते हुए आ रहे थे तो वो अभी- कहते हैं वकार यूनुस समझ गए मैं क्या पूछना है। अभी अभी जो हेड कोच की भी बात हम कर रहे थे ना, मेरा एग्जैक्ट कहने का मकसद ये था, जब आपके पास एक्सपीरियंस लड़के होते हैं ना तो हेड कोच के ऊपर जो बर्डन होता है ना वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब उसको ये पता है कि मैंने सिर्फ मैन मैनेजमेंट ये छोटी मोटी चीजें देखनी है, यार तुम यहाँ से थोड़ा गलत हो रहे हो, तुम ये चीजें बेहतर कर लो, या कोचिंग नहीं होती, उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ये उसकी पुरानी इनिंग्स दिखाई जाती है, ये पुरानी बॉलिंग है, यार तुम देखो ये सब कुछ कर रहे थे। अब उसको ये पता है कि यार इनका एक्सपीरियंस इतना हो गया है, चाहे नए लड़के भी आ रहे हैं चाहे टीम में खेल रहे हैं, इनको बताने की जो है वो कोई जरूरत नहीं है। देखें, अच्छा, अभी हम देखें, मैं जो हूं ना, मेरे से मैं जितनी भी बात करूंगा मैं सारी बात आज आकिब जावेद के ऊपर करूंगा। ठीक है, आकिब भाई ने एक तो पिचेस का मसला खराब करवाया, वो अभी भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, कह रहे हैं आप। ठीक है यार, आकिब भाई तो बोलूंगा ना, जाहिर बात है मुझे आप इतराज कर रहे थे कि नहीं, भाई क्यों कह रहे हो? आप मेरे से कुछ महीना बड़े होंगे, वो मेरे से 2-4 साल बड़े हैं और मैं खेला भी उनके साथ हूँ, ठीक है ना, तो बिल्कुल अगर तू पे तो नहीं आ सकता ना, जाहिर सी बात है, ये तो एक इंसल्ट हो जाएगी ना यार। तो उनके साथ मैं खेला भी और मुझे अफसोस भी होता है कि यार मैं जब इनके साथ खेला तो इनकी सोच क्या थी जब मैं सुनता था, ठीक है, उसके बाद ये बोर्ड में आए तो उस टाइम क्या थी। तो बात ये है कि वो अभी भी बोर्ड में, उसके बाद जब चैंपियन ट्रॉफी में इंटरम हेड कोच थे, सिलेक्टर भी थे, टीम क्या सिलेक्ट की, स्पिनर किए नहीं, सब कुछ टीम खराब हो गई, उसके बाद भी ये यहीं पे चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग सिस्टम को खराब कर रहे हैं वो लोग सिस्टम में ही रहते हैं, और जिनकी वजह से सिस्टम खराब होता है वो रहते वही हैं, लेकिन मलबा किसके ऊपर आता है? प्लेयरों के ऊपर, कप्तान के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर। आप हर दफा देख लें, तो ये अभी की बात नहीं है। तो आप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मरतबा फैसला ले ले, आकिब जावेद को लाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आकिब जावेद को सिलेक्टर बनाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो तनवीर का मशवरा है कि भाई इस पर फैसला करें, इसमें मैं लड़कों के ऊपर ना एक और चीज आपको बता दूं, देखें जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी कर रहे हैं ना, उनका सिलेक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, उनकी नौकरी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बाहर से लेके आओ कोई सिलेक्टर। मुझे मेरी राय में
सिलेक्टर वो होना चाहिए जो ग्राउंड पे होता है। सुन तो लेना, मेरी बात सुने ना, मैं क्या या तो कह रहा हूँ, कोच- सुन तो लें। उनका ना एकेडमी से कोई ताल्लुक होना चाहिए, ना डोमेस्टिक की किसी टीम से ताल्लुक होना चाहिए। आप बाहर से लेके, मिसाल के तौर पर मैं जिस तरह फ्री हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, आप फ्री, मैं ये फ्री, हम पाकिस्तान खेले में या जो भी, आप बोले जी आप तीनों आ जाओ, हम सिलेक्शन कमेटी में आपको ले रहे हैं, ठीक है। हमारा इस वक्त बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिलेक्शन कमेटी में आएंगे, फिर उसके बाद हमारा काम है ग्राउंड में जाओ, लड़कों को देखो, ठीक ठीक है, है। चलें। लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड की नौकरी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब आप ये होगा तो ठीक उसमें है। फिर चलें, पसंद अब- नापसंद हाँ, ये चीजें सही है। चलेंगी। बस मैं तनवीर की इस बात से एग्री करता हूं, और कि जो भी बाकी सिलेक्टर गलत बोल रहा था नहीं क्या? नहीं, सारी बातें ठीक की इन्होंने, एक दो बातें छोड़ के उन पे मैं नहीं वो तो जाता। आप मानेंगे ना, आकिब भाई को थोड़ी आप बोलेंगे आकिब अगेंस्ट भाई को जाऊंगा। मैं कैसे बोल सकता हूँ, वो यही तो आपके कह रहा हूं बड़े, ना। मैं यही तो आकिब कह रहा हूं, जावेद आप एक आकिब भाई लेजेंड को है गलत पाकिस्तान थोड़ी के। बोलेंगे भाई। अच्छा, आकिब एक- जावेद एक- को लाने वाले पे मैं आसिफ भाई एक तनकीद ऑब्जर्वेशन करता मैंने रखी थी, आकिब ये जो जावेद को लाया, गलती कोई नहीं करेगा, गलती जो करेगा उस पर बात नहीं हूं। करेंगे। नहीं गलती करेगा, लेकर कौन नहीं तो आया? जो लेके आया, लेकर कौन सुन आया? तो लें, सुन तो लें, यही सुन बात तो है ना देखें। आप एक भाई, तरफ मुझे सुने, अगर जॉब देगा कोई तो मैं तो इन- आगे जॉब सुने, करूंगा। देखिए, मैं इनको एक वसीम जवाब आगे, देता- वसीम मैं इनको एक जवाब वसीम, देता, आप सुन कुछ ले। और बात में आप करना जो चाह कह रहा रहे हूं। हैं ना, आप बार बार बोलते हैं ना जो लेके आया, ठीक है। अगर मैं इस चीज के अगेंस्ट चला जाऊं, भाई जो लेके आया वो हॉकी के प्लेयर तो नहीं लेके आया। हॉकी के प्लेयर नहीं, आपको क्या पता कि वो आकिब हॉकी के जावेद प्लेयर काम तो क्या नहीं, कर भाई रहे जब हैं, क्रिकेटर NCA में क्या काम नहीं, कर सुन रहे तो हैं। लें, जब अब मैं क्रिकेटर आपसे कोई पूछ लेके रहा हूं। आया, जब वो जिसको जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर वो अगर किसी क्रिकेटर को लेके आए तो उसके बाद क्रिकेटर आके गलत हाँ, तो फैसले कर कर रहे रहा हैं है, ना। तो फिर क्रिकेटर का भी तो कसूर क्रिकेटर है ना ने, यार। कप्तान क्रिकेटर ने अपॉइंट नहीं, किया था। क्रिकेटर कप्तान किसने अपॉइंट किया? नहीं, ये पिचेस किसने बनाई है? पिचेस को छोड़ देना, नहीं, कप्तान आपको के बाद सिर्फ कप्तान नजर आता है। कप्तान के बाद नजर भी आता है। पूछूंगा मैं आपसे, क्या कोच मतलब? किसने अपॉइंट किया? नहीं, मुझे ये कोच बताएं किसने ना, appoint मुझे किया? बताएं। नहीं, मुझे ये कप्तान ने मेरे बताएं। सवाल का एक-एक मेरी करके बात जवाब का दो। जवाब देना। चले, पूछें। ये पिचेस किसने बनवाई पंखे लगवा के? ये इनका नाम किस- था जो अंपायर अलीम डार हैं। कौन उनकी अलीम सजे- डार? उनकी सजेशन पे पंखे लगे थे। किसने आपको पता ही बोला? नहीं। किसने बोला ये मुझे एक उसने बताया जो मेंटोर है, जो उस वक्त मेंटोर था। कैसे मालूम है? आप ना माने यार, आपको कौन कहता तो है? आकिब जावेद आप ना तो पॉडकास्ट में नहीं, बैठ के कह रहे थे कि वो भाई आकिब जावेद ने बहुत पहले कहा था, उसने पंखे क्या लगाने की मतलब? बात नहीं की थी। क्या भाई। मतलब? पंखे तो लगाने जिस की किस्म आकिब की जावेद ने विकेट बात- बनती है तो भाई ये पंखे आपका- लगाओ, पंखे आपका लगाओगे ख्याल आप। हो सकता है। पंखे लगाओ आप। आपका ख्याल हो सकता है। पंखे लगाओ चलें, आप। लेट्स वसीम बिल्कुल, ये वसीम क्या भाई, बात हुई? नहीं आपको मैंने बता दिया ना नहीं, बात। आप गलत बता रहे हैं ना तो यार। आपके ख्याल में गलत आप है ना? गलत है। आपके ख्याल आप में गलत गलत है है, इस आपको वक्त। पता ही कुछ नहीं। बिल्कुल, आपको कुछ वसीम नहीं भाई, पता। वसीम भाई, आपको कुछ नहीं वसीम पता। भाई, आप सुन रहे हैं मुझे? हमें बहुत कुछ पता, आपको नहीं वसीम पता। भाई, आप सुन रहे हैं? वसीम भाई जी जी जी, आ रही सुन है रहे आवाज़। हैं? अच्छा, ये जो आप थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं कि जो दो लड़के बाहर हो गए, साइम अयूब और फ़खर जमान, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज प्रेस रिलीज के जरिए ऐलान किया। ये कैसे बाहर हो गए? पूरी PSL खेली, PSL में इंजर्ड हुए या PSL में फिटनेस टेस्ट नहीं होते? क्या ये माजरा क्या है? यार ये मुझे भी समझ नहीं आई है। मैंने तो तकरीबन गूगल पे हर चीज चेक कर ली है कि कहीं से कुछ मिल जाए कि कहाँ पे इंजर्ड हुए या क्या हुआ उनको। वो पूरी PSL भी खेल गए हैं। फखर का पहले भी इसी तरह हुआ था कि वहाँ पे जब आए वापस तो वो अवेलेबल नहीं थे। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये फिर हम वही आ जाता है ना, आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स जो हैं, आप उनको प्रोटेक्ट करना भी तो आपका ही काम है ना। चाहे वो कोचेज हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हैं, तो वो फिटनेस टेस्ट या इनकी जो रिहैब है तो वो आप निकाल लेना फौरन। अगर आपको पता है कि यार PSL के अंदर इसको इंजरी बढ़ जाएगी, आगे पाकिस्तान की सीरीज आ रही है, तो उससे इंपॉर्टेंट तो फिर PSL भी नहीं है कि वहां से अगर आपने फखर को रेस्ट करवाना है या जो भी डिसीजन, तो वो PCB की साइड से होने चाहिए। तो ये तो मेरी समझ से भी बाहर था कि यार ये कैसे एकदम से ये ऐसे डिसीजन हो जाते हैं। दूसरा ये था कि अभी ये देखें, अभी आप जो बात कर रहे थे कि ठीक है ये पिचेज ये वो ना, तो पूरा प्रोसेस तो बने हुए हैं ना। आपके CEO भी बैठे हुए हैं, आपके डायरेक्टर्स भी बैठे हुए हैं। मुझे सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट आकिब जावेद मुझे ये बताएं ना, ये उनसे पिचेस है वगैरह जो उनके पाकिस्तान होते टीम की हुए बनाई, सुने, ये जो पाकिस्तान टीम में जो unqualified आपके पाकिस्तान- कैसे चले गए कि उनका हमेशा स्लोगन रहा है जी कि क्वालिफाइड कोचेज ही लगेंगे, चाहे वो जूनियर लेवल है सीनियर लेवल है। पाकिस्तान टीम में कैसे लग रहे हैं उनके चले। होते हुए, जिनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, जिनकी। और दूसरा एक हमने एक और जो गलत एक ना कि वो रिवाज में कहूँगा डाल दिया है PCB के अंदर कि हर डोमेस्टिक प्लेयर को कहा जाता है कि यार आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो आप लाहौर शिफ्ट हो जाएं। वो हैदराबाद से लड़के शिफ्ट हो रहे हैं, कोई अंदरून सिंध से हो रहे हैं, कोई पंजाब के इलाकों से हो रहे हैं। तो क्या सिर्फ लाहौर शिफ्ट होने से ही पाकिस्तान आपने खेलना है? तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? बाकी सेंटर्स आपके किस लिए हैं? क्यों हम लड़कों को मोटिवेट कर रहे हैं? आपको भी बहुत से लड़कों को पता होगा कि जो वहाँ पे बेचारे खुद ही किराए के घर ले, जो इसलिए रह रहे हैं कि वो नजरों में रहे। तो अगर हम ये क्राइटेरिया हमारी सिलेक्शन का या हमारी नजरों के सामने रहेंगे चलें। आपको, तो ये फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? वाई चलें। अच्छा आसिफ भाई, अभी अभी वसीम ये कह रहे थे कि मैंने वसीम ये कह रहे थे चलें मैंने वसीम भाई, गूगल किया। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने ज्वाइन इन किया। एक अगले point मेरा ले प्रोग्राम लेंगे। तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं हम। अब आप बोलें। अच्छा वो ये कह रहे थे कि मैंने गूगल किया
मुझे नहीं क्योंकि मिला टाइम कम है, सर। वो प्रेस रिलीज के अंदर भी नहीं लिखा हुआ कि उन दोनों को क्या इंजरी है। मैंने तो यही सारा मसला था कि आपकी अगर पीएसएल के बाद फखर को इंजरी हुई है तो आपने तब क्यों नहीं बताया। और साइम जब वाइट बॉल कैंप से ड्रॉप हुए थे और हम सब ने ये शोर मचाया कि यार इसकी वनडे की परफॉर्मेंस ठीक है, तब भी किसी ने कुछ नहीं बताया कि वो इंजर्ड चलें, हैं चलें, या ड्रॉप आपका हुए final हैं। comment अब पता चला जी नीज प्रॉब्लम है दोनों को, वो दोनों रिहैब कर रहे हैं। नीज का प्रॉब्लम है, फाइनल खेला है उसने पीएसएल का, साइम अयूब ने। उसके बाद क्या खेला उन्होंने, ये समझ नहीं आ रही कि वो इंजर्ड हो गए। खत्म कर दे बस, मैं कुछ नहीं बोल रहा। क्या बोलूँ अब, मुझे बताए ना। नहीं देखो ना, यही तो क्लैरिटी क्या मिसिंग बोलें? है। देखिए मैं बोल देता हूँ, तनवीर नहीं बोल रहे, मैं बोल देता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों में क्लैरिटी मिसिंग है। बस क्लियर होना चाहिए हर चीज़ कि ये कोच है, ये हेड कोच है, इसको हमने अपॉइंट करके बनाया है, इसको हमने इश्तहार दे के बनाया है। ये क्लैरिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों में हमें, मुझे लगता है कि चाहिए। बाकी मेरे पैनलिस्ट की गुफ्तगू आपने सुनी। और बाकी एक चीज़, चाहे एनालिस्ट है चाहे होस्ट है यार, बस सही बात किया करो यार। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है वो नहीं है। नहीं, होस्ट तो आप ऐसा करें, कमेंट करके मेरिट पे रहा करो यार, मेरिट पे रहा करो करके बताइएगा। आपके प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अब्दुल गफ्फार का शुक्रिया, तनवीर अहमद का शुक्रिया, और मोहम्मद वसीम का मेरिट पे शुक्रिया। मेरिट पे बात करें, मेरिट पे। खुदा हाफ़िज़।